आइए हज़रात गिरामी, शायरों की इस भीड़ में, आवाज़ों की इस भीड़ में एक ऐसी आवाज़ को तलाश किया जाए जो इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की आवाज़ बनकर गूंज रही है। दोस्तों, वो नाम है जनाबे शकील मुबारकपुरी का। इस वक्त बड़े अदब के साथ दस्तबस्तर गुजारिश कर रहा हूँ कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। मोहतरम सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ी देर से मैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था। खैर देर आए दुरुस्त आए। अभी काफ़ी देर से आप हज़रात असद आज़मी साहब को सुन रहे थे। माशाअल्लाह जैसा वह पढ़ रहे थे उससे कहीं ज़्यादा बेहतर आप सुन रहे थे और समात कर रहे थे। मैं आपकी समातों को सलाम करता हूँ, अहले बहादुरगंज को सलाम करता हूँ और हमारे मेहमान खुसूसी जनाब अलहाज रियाज अहमद साहब साबिक चेयरमैन बहादुरगंज तशरीफ रखते हैं। मैं बिला किसी तमीज़ के 4 मिसरे से अपना शहरी सफर का आगाज करना चाहता हूँ। भाई असद भाई आप निकल, हाँ अरे हाथों मिला लो। जी दोस्तों, मैं आपके लिए कोई नया नहीं, बारहा मैं आप हज़रात के हुजूर आया। मैं बाबू हूँ, भैया हूँ, बेटा हूँ, मामू कोई बात नहीं है। पूरी दुनिया मुलविस है इसी में। कोई किसी का साला तो कोई किसी का बहनोई है ना, कोई किसी इसे बचा नहीं है कि नहीं। तो मैं अगर मामू हूँ तो कोई बात नहीं है। बहुत पाकीज़ा रिश्ता है मामू का, डबल माँ का रिश्ता है। हाँ, इसी बात में तालियां नहीं बजाना क्योंकि अदब की महफिल है। बहरहाल मैं 4 मिसरे मेरे गुलाम रब्बानी साहब मेरे मोहतरम वहाँ तशरीफ रखते हैं। चेयरमैन साहब ज़्यादा नहीं, बस 5 मिनट शुरू 9 बजे से मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका। कुछ मेरे भी हक में कुछ दुआएं आप मिल जाएं। इसी उम्मीद के साथ मैं 4 मिसरे से अपना शहरी सफर का आगाज करना चाहता हूँ। चेयरमैन साहब मुलाजा करें बतौर खास। अबे बज़ में जहां में साहबे ईमान जिंदा है, मजल के कहते सुभान अल्लाह। भाई अकलमर साहब मतलब समात करें। अबे बज़ में जहां में साहबे ईमान जिंदा है, अबे बज़ में जहां में साहबे ईमान जिंदा है, अबे बज़ में जहां में साहबे ईमान जिंदा है, अबे बज़ में जहां में साहबे ईमान जिंदा है, खुदा के नाम लेवा आज भी इंसान जिंदा है, खुदा नाम लेवा आज भी इंसान जिंदा है। ये शेर अहले बहादुरगंज के हवाले से मैं उन जालिमों तक पहुंचाना चाहता हूं जो पाकीज़ा कुरान की बेहुरमती करते हैं। ये शेर पेश करता हूं बतौर खास, मुलाजा करें। चला कर एक नुक्ता भी मिटा सकते नहीं जालिम, चला कर एक नुक्ता भी मिटा सकते नहीं जालिम, चला कर एक नुक्ता भी मिटा सकते नहीं जालिम। अभी लाखों करोड़ों हाफिज़े कुरान जिंदा है, कुरान जिंदा है, अभी लाखों करोड़ों हाफिज़े कुरान जिंदा है। ऐसे पस मंजर में 4 मिसरे और हालात हाजरा के हवाले से पेश कर रहा हूँ। आज अजान का मामला पूरे हिंदुस्तान में गर्म है। मैं अजान के हवाले से 4 मिसरे दोस्तों पेश कर रहा हूँ बतौर खास, मुलाजा फरमाएं। मिला है हमको जो आका से वो
पैगाम जिंदा है। मुझे कहे सुभान अल्लाह। मिला है हमको जो आका से वो पैगाम जिंदा है। मिला है हमको जो आका से वो पैगाम जिंदा है। मिला है हमको जो आका से वो पैगाम जिंदा है। हमारे दिल में अब तक जज्बा इस्लाम जिंदा है। बहुत जवाब नहीं। ये मेरे बहुत से सीनियर और जूनियर शोरा इकराम यहाँ तशरीफ रखते हैं। ताबिश रेहान साहब, फारूक दिलकश साहब और शाहिद अनवर साहब और मुजाहिदुल इस्लाम और तमाम दीगर शोरा इकराम यहाँ तशरीफ रखते हैं। मैं सबको शामिल करता हूँ अपने इस शेर में बतौर खास मुलाजा करें। अज़ा को रोकने वालों, अज़ा को रोकने वालों, जरा तारीख भी देखो। अज़ा को रोकने वालों, जरा तारीख भी देखो। अज़ा को रोकने वालों, जरा तारीख भी देखो। तुम्हारा नाम मुर्दा है, हमारा नाम जिंदा है। तुम्हारा नाम मुर्दा है, हमारा नाम जिंदा है। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इस बच्चे को जज़ाए खैर दे। जी बहुत शुक्रिया मैं पेश करता हूँ जरा नमाजी को बहुत शुक्रिया। हमारे चेयरमैन साहब मुतवातिर देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि अब जो मैं 4 मिसरे पेश करने जा रहा हूँ उस 4 मिसरे में हमारे अलहाज रियाज अहमद साहब चेयरमैन की दुआएं जरूर नसीब होंगी। मैं पेश करता हूँ बतौर खास मुलाजा करें। खुदाए पाक का, खुदाए पाक का मनशा बदल न पाओगे। खुदाए पाक का सारी दुनिया के रंग और सारे मामला को बदल सकते हो, वो अल्लाह का कानून है, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। मैं पेश करता हूँ अहले बालिगुल की सरजमीन पर बतौर खास मुलाजा फरमाए। खुदाए पाक का, खुदाए पाक का मनशा बदल न पाओगे। खुदाए पाक का, खुदाए पाक का, खुदाए पाक का मनशा बदल न पाओगे। दिया नबी ने जो, दिया नबी ने जो खुद बदल न पाओगे। दिया नबी ने जो, दिया नबी ने जो खुद बदल न पाओगे। खुदाए पाक का। और ये विषय बतौर खास आप तमाम हज़रात की नजर है, मुलाजा फरमाएं। जहां में जिंदा है, जहां में जिंदा है, जब तक नबी के शहदाई। जहां में जिंदा है, देखिएगा ये शेर। जहां में जिंदा है, जब तक नबी के शहदाई। जहां में जिंदा है, जहां में जिंदा है, जब तक नबी के शहदाई। कलाम पाक क्या, कलाम पाक क्या, नुक्ता बदल न पाओगे। कलाम जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। कलाम पाक क्या, कलाम पाक क्या, नुक्ता बदल न पाओगे। खुदाए पाक का और लिबास ताजो, लिबास ताजो। जी
बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब ने अपनी दुआओं से नवाजा। अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दे। मैं आखिरी शेर शकील भाई हाजी रियाज साहब चेयरमैन वो जा रहे हैं। हाजी साहब चेयरमैन साहब हम लोगों का क्या होगा? ये ताबिश रेहान साहब हैं, मौलाना ताबिश रेहान साहब, शाहिद अनवर साहब, बहरहाल फारूक भाई वो मैसेज कर दिए आ रहे हैं, इस्तेंजा के लिए जा रहे हैं। अभी आएंगे चेयरमैन साहब। कितना मिला है आपको? जिंदाबाद भाई पढ़िए, बहुत खूब होता है शकील भाई। अब बता दूंगा ना तो ये रसों में कहीं जो है आदमी लगा के चुका मऊ होकर जाएंगे। है। बहरहाल दोस्तों ये नात की महफिल है। एक नज्म का हुक्म है माँ बाप के हवाले से, जो मेरी बहुत मशहूर नज्म है। नौशाद दानिश ने हुक्म दिया है कमेटी वालों ने। दोस्तों मैं ये शेर पेश करके मैं उस नज्म को चंद बंद पेश करके अपनी जगह लूंगा, क्योंकि मेरे बाद ताबिश रेहान हैं, फारूक दिलकश हैं, शाहिद अनवर हैं, ये सभी बाकी हैं अभी मेरे बाद आना है इनको। मैं पेश करता हूं दोस्तों, मुलाजा करें। खुदाए पाक का, खुदाए पाक का मनशा बदल न पाओगे। दिया नबी ने जो, दिया नबी ने जो खुतबा बदल न पाओगे। दिया नबी ने जो लिबास ताजो हुकूमत बदल तो तुमने गिने। लिबास ताजो, लिबास ताजो हुकूमत बदल तो तुमने गिने। मिजाज उम्मते, मिजाज उम्मते आका बदल न पाओगे। मिजाज उम्मते आका बदल न पाओगे। खुदाए पाक का। तो वो नज़्म के चंद बंद पेश करके मैं अपनी जगह लेता हूँ। दोस्तों बहुत अच्छा सुन रहे हैं, कम तादाद में है लेकिन भारी है। मैं नज़्म का मतलब पेश कर रहा हूँ। माँ बाप की खिदमत में, अरे वालिदैन के नाम पे नचल के कहते सुभान अल्लाह। माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ। माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ। कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। पहला बात पेश कर रहा हूँ मेरे मोहतरम गुलाम रब्बानी साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। मैं इनकी दुआएं लेता हूँ और ये बात पेश करता हूँ। नाज़िम इलाज बतौर खास मुनाजा करें। करो माँ बाप की खिदमत, करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी। यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी। करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी। यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी। बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के अय्याम ये खिदमत। अता होगी तो फैज़े की बिरिया रोज़ी में भी बरकत। अल्लाह की रहमत साया बदन होगी। मिसले कमर किस्मत जलवा बदन होगी। ये कश्ती अमल की है इसे पार लगाओ।
इसको निभाओ। बहुत शुक्रिया। में आपने जान डाल दी भाई, वाह वाह। मेरा छोटा भाई जावेद अहमदाबादी और मेरे भाई का लड़का राजू भी यहाँ तशरीफ रखता है। मैं ये बंद पेश करता हूँ दोस्तों, बतौर खास पीछे का जरा भी मुलाजा करें। कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ, न भूलिए कभी माँ बाप को तकलीफ पहुँचाना, बुढ़ापा देख के माँ बाप का हरगिज न घबराना, अगर कपड़े हुए मैले तो धोना शौक से उनको, ये मौका हाथ आए तो गनीमत तुम इसे समझो, डांटे अगर तुमको मुँह से न कुछ कहना, सब तरफ बातों को चुपचाप तुम सहना, हंस हंस के मुसीबत में भी ये पार उठाओ, हंस हंस के मुसीबत में भी ये पार उठाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। और आखिरी बन जाते जाते पेश करता हूँ बतौर खास मेरे सामने जो मेरे हजरात मेरे मुअज़्ज़ज़ तशरीफ रखते हैं, मैं इनकी दुआएं लेता हूँ और ये आखिरी पेश करता हूँ बतौर खास मुरादा करें। कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ, जो तुम बच्चे थे तो माँ बाप सारे दुखे उठाते थे, जो तुम बच्चे थे तो माँ बाप सारे दुखे उठाते थे, अगर चलने से थे मासूर कांधे पर बिठाते थे, कभी उंगली पकड़ कर रास्ता तुमको चलाया है, उठाकर गोद में अपने कलेजे से लगाया है, पैगम सुलाया है सबकी तुम्हें देकर, झूला झुलाया है माँ बाप ने अक्सर, अब तुम हो जमा उनके सभी नाज उठाओ, अब तुम हो जमा उनके सभी नाज उठाओ, कुरान का फरमान इसको निभाओ। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बहुत उम्दा, बहुत खूबसूरत दोस्तों जनाबे शकील मुबारकपुरी साहब वालिदैन के हवाले से बहुत उम्दा कलाम पढ़ रहे थे। मैं उनके एक शेर को बड़े गौर से सुन रहा था, उनके एक शेर को बड़े गौर से सुन रहा था दोस्तों। जनाबे फारूक बिल्लो साहब का एक मतलब मुझे याद आया कि जो वालिदैन के दिल को दुखाने वाले हैं, जो वालिदैन के दिल को दुखाने वाले हैं, कसम खुदा की वो दोज़ख में जाने वाले हैं, कसम खुदा की वो दोज़ख में जाने वाले हैं।